हेलो बच्चों, मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों को वाक्य के भेद यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। उसके पहले पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को वाक्य के अंग के बारे में बताया था। वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार, विधेय और विधेय का विस्तार। इसे जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब मैं शुरू करते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद को दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आप लोगों को रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताऊंगी। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य पहला, जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा है जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात इसमें एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। उदाहरण इसका देखिए, सफ़ेद हंस मानसरोवर में विहार कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, सफ़ेद हंस एक ही उद्देश्य है और मानसरोवर में विहार कर रहे हैं एक ही विधेय है। तो इस तरह से ये सरल वाक्य का उदाहरण हुआ। वीर हनुमान अशोक वाटिका में जाकर सीता से मिले। यहाँ पर भी एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, क्रिया भी एक ही है, इसलिए ये सरल वाक्य हुआ। अगला है संयुक्त वाक्य, जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है जिसमें दो या अधिक सरल वाक्य किन्हीं योजकों द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, वर्षा हुई और मोर नाच पड़े। अब यहाँ पर वर्षा हुई ये एक सरल वाक्य है, मोर नाच पड़े ये दूसरा सरल वाक्य है, और ये दोनों सरल वाक्य और योजक शब्द से जुड़े हुए हैं। योजक शब्द यानी कि अव्यय। इस तरह से हम कुछ और उदाहरण को देखते हैं। मैंने बहुत कोशिश की किंतु काम नहीं बना। यहाँ पर भी देखिए, मैंने बहुत कोशिश की ये एक सरल वाक्य है, काम नहीं बना ये दूसरा सरल वाक्य है, और इन दोनों वाक्यों को किंतु योजक से जोड़ा गया है। मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि दुकान बंद हो चुकी थी। यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला ये एक सरल वाक्य है, दुकान बंद हो चुकी थी ये दूसरा सरल वाक्य है, और इन दोनों सरल वाक्यों को क्योंकि योजक शब्द से जोड़ा गया है। अब यहाँ कुछ ध्यान देने योग्य बातें ये है कि संयुक्त वाक्य में और, परंतु, लेकिन, किंतु, तथा, एवं, क्योंकि, अथवा आदि योजकों का प्रयोग होता है। अर्थात इन योजकों को लगा करके, जोड़ करके हम सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। अगला भेद है मिश्र वाक्य, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या अधिक गौण उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम इसे समझेंगे। अब यहाँ उदाहरण देखिए, महात्मा जी ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है। अब यहाँ महात्मा जी ने कहा ये प्रधान वाक्य हो गया, प्रधान उपवाक्य, और कि क्या कहा उन्होंने कि अहिंसा परम धर्म है, ये गौण उपवाक्य है जो कि इस वाक्य पर, इस उपवाक्य पर आश्रित है, यानी कि ये उपवाक्य इसके बिना अधूरा है, इसलिए ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हुआ। कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। जो बच्चा साइकिल सीख रहा है वह 7वीं में पढ़ता है। अब ये वह 7वीं में पढ़ता है ये गौण उपवाक्य है, तो ये किस पर आश्रित है? तो जो बच्चा साइकिल सीख रहा है, तो ये प्रधान उपवाक्य हुआ और ये गौण हुआ, और ये दोनों मिलकर के मिश्र वाक्य बन गए। मैंने सोचा था कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा किसने सोचा था? तो मैंने सोचा था। तो इस तरह से ये प्रधान उपवाक्य हो गया और ये गौण उपवाक्य हो गया, और दोनों मिलकर के मिश्र वाक्य बन गए। इस तरह से आज आप लोगों ने
रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में जाना। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।